तो आइए क्या कहते हैं गुरुजी अब सवाल के अंदर। कल हमने आपको 5वां क्वेश्चन कराया, तो कल आपको थोड़ा थोड़ा कम कम समझ में आया, तो इस लेक्चर में प्यारे बच्चे आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। शो दैट द सीक्वेंस एफ एन बराबर कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, ऐसी बात करता है सवाल के अंदर। तो आपको सवाल के अंदर जो चीज दे रखी होती है, हमने आपको बताया वो एफ एन एक्स है ना। तो एफ एन एक्स कितना आ गुरुजी हमारा, लिखो फटाफट। एफ एन एक्स बराबर कितना सवाल के है। हम सवाल के अंदर क्या करते हैं गुरुजी, कल हमने आपको फार्मूला लिखवाया जी। क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं, है ना जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे एफ एन एक्स कितना दे रखा आपको, एक्स अपॉन 1 + n, कोई इंटरवल तो नहीं दे रखा गुरुजी, ऑन आर, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, ठीक है जी। तो वी नो दैट एफ एक्स क्या होता है प्यारे बच्चे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, है ना जी। एफ एन एक्स की वैल्यू, एफ एन एक्स की वैल्यू मतलब एक्स अपॉन 1 + n x। तो कल मैं आपको बता रहा था जहां ऊपर नीचे, फॉर्म तो जब चेक करेंगे जब प्यारे बच्चे ऊपर नीचे फंक्शन हो एन का, ठीक है जी। तो यहाँ क्या, इनफाइनाइट इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन कितना, इनफाइनाइट। तो वैल्यू क्या आ गई, ठीक है जी। अक्सर सवालों में वैल्यू जीरो ही आती है गुरुजी, अभी धीरे धीरे हमारी बात को समझेंगे। अब क्या निकालते थे जी गुरुजी, वाई निकालते थे। वाई क्या कहते थे आप, एफ एन एक्स माइनस के कितना, एक्स अपॉन। तो कल हमारा थोड़ा सा टाइम लग रहा था, आज प्यारे बच्चे आपको क्लियर करेगा कि ये ज्यादा को टेंशन नहीं है। इस फंक्शन को हम क्या करते थे, मैक्सिमम या मिनिमम चेक करते थे। तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशियल करते थे। ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, तो कहते हैं नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज इनटू कितना, 2nx। तो dy ओवर डी 1 - n x² अपॉन 1 + n x² का होल स्क्वायर। तो कहते हैं कि फॉर, अरे गुरुजी आप तो समझदार हो, बताओ मेरे मालिक। ये भी बताऊं मैं आपको, n x² में से 2nx² चलेगा, है ना जी। तो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई वी है क्या, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। भैया तो इधर पहुंच गया गुरुजी, क्या आ गया, 1 - n x² बराबर 0। x² बराबर कितना, 1/x बराबर कितना, +/-1/। ठीक है जी। अब इस बात को गौर से आना जी, जो मैं ये भाव कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, इस वैल्यू को लेने के बाद ही तो निकाली है हमने सवाल के अंदर। अब क्या करते हैं, पहले यहां तक की बात को लिखो, सब कुछ खेल समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का गुरुजी। टेंशन बड़ी गंदी बात होती है गुरुजी। तो लिखो जी गुरुजी,
और एक वैल्यू नेगेटिव आ गई सवाल की। चलिए गुरु जी हमारी बात को, ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे, अब हम आपको जो बात बता रहे हैं वो जरा हमारी बात को ध्यान से सुनिए। कल भी हमने आपको सिखाने की कोशिश करी, आज फिर सिखा रहे हैं। हम dy ओवर dx को दोबारा उतार रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत ना है। 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर का हमें तो किसी फंक्शन को यहाँ हमेशा मैक्सिमम ही निकालना पड़ता है, यूं समझो। मैक्सिमम होने की एक ही शर्त है, और वो क्या है? नेगेटिव आना। तो कहते हैं 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशियल कितना? -2nx। प्यारे बच्चे, इस टर्म को लिखते नहीं है, एक बार लास्ट टाइम फिर लिख रहा हूँ बोलिए आपको, क्योंकि ऊपर वाई टर्म एज इट इज, ठीक है। जब ये जो वैल्यू मैंने अभी आपको गोल सा बनाया, ये जो x की वैल्यू 1/n या -1/9 रखोगे तो ये तो 100% क्या बन जाएगी? प्यारे बच्चे, आगे डिफरेंशियल दिखाने की जरूरत क्या है आपको? ठीक है जी, हमें पूरी बात नहीं देखनी सवाल के अंदर, हमें तो यहाँ देखना है अब ये वैल्यू किस वैल्यू पे पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी। x की वैल्यू प्लस √1/√, पे ये नेगेटिव रहेगी, ठीक है जी। कितनी आ रही है हमें ये नहीं मतलब, कह रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1/√n पे, ठीक है जी। हाँ, तो प्यारे बच्चे, जो बच्चे जिनके पास यूँ समझो कभी जिन्होंने नोटिफिकेशन बंद कर रखे हो, उन पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हो, तो क्लास 1:05 पे शुरू हो जाती है और वहाँ साइड में लिखा आता है लाइव क्लास, ज्वाइन द क्लास, लाइव क्लास, ठीक है। तो आप क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी गुरु जी। तो आप उसमें जैसे ही आप क्लास करोगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो लाइव क्लास में ही सुनी जा सकती है। रिकॉर्डेड क्लास में आप कितना ही चलाते हो वो ऑप्शन ही ना खुलता, चैट का और हैंड रेस का ऑप्शन दो ही चीजों में खुलता है प्यारे बच्चे, लाइव क्लास के अंदर, ठीक है जी। तब ये ओपन ऑप्शन होते हैं, तब आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, कोई जिक्र नहीं कौन पूछ रहा कौन नहीं पता, ठीक है। तो समझाने की कोई, तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। कितनी आ गई हमें नहीं मतलब, तो 10y इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू किस पे? 1/, ठीक है जी। अब हम क्या करते थे गुरु जी? हम निकालते थे मैक्सिमम वाई। आराम से पढ़ेंगे, आराम से इस किताब का आनंद लेंगे प्यारे, ठीक है जी। वाई कितना था हमारे पास? हाँ जी, 1/√n अपॉन 1 प्लस n इंटू 1/√n का, तो 1/√n, तो घबराओ ना मुर्गी, ठीक है जी। हाँ, तो 1 प्लस 1/n इंटू n, n से n के, तो 1/, क्या आ गया? 2n√n, ठीक है जी सवाल के अंदर। अब क्या करेंगे सवाल के अंदर? अब क्या करते थे? हाँ, अप्लाइंग, भूल जाते हो आप, अप्लाइंग एमेंट, जितने सवाल धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे आपका दिमाग उतना ही खुलता चला जाएगा। एमेंट टेस्ट का फॉर्मूला होता है f(n(x) - a, है ना जी। तभी आपको कोई होमवर्क नहीं करना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, वहाँ इंटरवल दे रखे थे, यहाँ x की बात हम r में बात करेंगे जी। अभी बहुत कुछ आएगा गुरु जी चैप्टर के अंदर धीरे धीरे, ठीक है जी। हाँ, तो अभी इसके होमवर्क आप नहीं करेंगे गुरु जी, जब मैं आपको कहूँगा तब करेंगे। तो f(n(x) क्या था? x/1 प्लस n, ये कितना था जी? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, प्यारे बच्चे ये तो वाई वाई हो गया ना, ठीक है जी। ये क्या बन गया? मैक्सिमम वाई। मैक्सिमम वाई कितना था? अरे अभी निकाला तो था,
तो अब हम क्या निकालते हैं, है ना जी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एम एन की वैल्यू, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/2, 1 इन्फिनिटी कितना, हेंस बाई एम एन टेस्ट था क्या, है ना जी। हाँ, गिवन सीक्वेंस एफ एन इज नॉट, नहीं, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन, लिखोगे क्या, सभी तो खेल समझ में आएगा धीरे धीरे। आप चाहो जी एक सवाल में ही मुझे शहंशाह बना दे, ठीक है जी। अभी आपको होमवर्क नहीं है, फिर इकट्ठे एक साथ होमवर्क आए, तब मेरे मालिक आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी, तब खाई जाएगी मिनटोस। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बालक, ठीक है जी, वो ऑनलाइन में आना चाहते हैं तो ऑनलाइन के बाद प्यारे बच्चे एक बार फिर रिकॉर्डेड देख लोगे। अरे सर हम सोते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां से आने में लेट हो जाते हैं, फिर तो आपकी बात ठीक है, आप तो रिकॉर्डेड ही देखोगे। फिर आपने हमें तो बताया ना कि आप स्कूल जाते हैं। तो आगे सवाल ये दोबारा आएंगे, तब मैं आपको कहूंगा पीछे देख के सवालों को हल कर लो, तब आप कहोगे हो जाएगा गुरु जी। बस थोड़ी देर के लिए अलग, थोड़ी देर के लिए थोड़ी हल्की सी बात आएगी, तीन चार लाइन की, तो उसके बाद यही सवाल बन जाएंगे जो के तो, फिर जो के तो यही उतरने हैं गुरु जी आपको, तो वो काम आपको होमवर्क में दिया जाएगा। अभी आपको थोड़ी सी टेंशन धीरे धीरे होगी, ठीक है जी। अभी आपको न्यूमेरिकल नहीं करने, क्योंकि इसमें भी थोड़ी थोड़ी अभी आपने एक कलाकारी सीखी है, दूसरी कलाकारी मैंने अभी सिखाई नहीं, क्योंकि अभी आपका उस सवालों के घिरे नहीं आए,
जब आएंगे तभी पुरानी बात को भी क्लियर करेंगे, तभी नई बात भी आपको क्लियर करेंगे गुरुजी, तो टेंशन ना लें। लेकिन यार दोस्त जो पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें बता दें कि प्लीज जाग जाओ। तो आपको बता दिए भी गया है गुरुजी, ठीक है जी। सॉल्यूशन भी आएंगे गुरुजी, सब कुछ आएगा गुरुजी। होमवर्क भी आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो कहते हो दोबारा आ रहे हैं एज इट इज, ठीक है जी। तब मैं आपको कहूंगा एक क्वेश्चन नंबर 5 उतार लेना, कहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 उतार लेना, है ना जी, तब आप कहोगे हाँ उतर जाएगा भाई, ठीक है जी। तो चलिए गुरुजी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं। तो 2010 में और 2023 में टपका गया गुरुजी, 13 साल बाद क्वेश्चन आया। कौन से क्वेश्चन आएंगे ये नहीं बता गुरुजी। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे 2019 में आया, उससे पहले 2007 में आया, ठीक है। यहाँ से अभी नीचे नीचे से 10th क्वेश्चन से कुछ कुछ आगे पुराने क्वेश्चनों की बातें शुरू होंगी गुरुजी, ठीक है जी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुना गुरुजी, जब आप आपका टाइम आ जाएगा मैं अपने आप ही आपको उसको बता दूंगा। तो यदि कह रहा है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाइए, तो आपको पता ही है कि 100% उसकी वैल्यू जीरो लानी है। अजी हम तो जीरो की शुरू में ला देंगे, जीरो की गुणा कर देंगे गुरुजी। अरे यार तुम तो बहुत नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, उसमें जीरो की गुणा नहीं करेंगे, ठीक है जी। अरे भैया यार तुम्हारा दिमाग तो प्यारे बच्चे, चाचा चौधरी फेल है तुम्हारे आगे तो। हाँ ये तो बात सही कह रहे हो गुरुजी तुम। चाचा चौधरी भी मेरे मालिक क्या करेगा, उसकी जिंदगी नरक कर देंगे हम लोग। तो कौन सा सवाल नंबर है गुरुजी आपका, है 7। पहले यहाँ तक की बात को समझे हम क्या वो करेंगे गुरुजी इतनी देर से। आप एफ एन एक्स क्या इंटरवल दे रखे हैं आपको, जीरो कम। सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि इसकी वैल्यू को निकालिए गुरुजी। फिर वही बात मैंने, चूंकि x की वैल्यू जो दे रखी है प्यारे 0, 1 के बीच में, यदि हम x की वैल्यू 1/2 रख दें या 1/2 है ना जी, 3 रख दो, सवाल के अंदर कुछ भी रख दो, 1/5 रख दो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/5 की पावर n-1, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1/5 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना। तो प्यारे बच्चे ये जो काम था आपका, ये वर्क काम था रफ वर्क। तो वैल्यू हमारी क्या होगी, हम तुरंत कहेंगे इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0, 1। ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों समझ में आ रहा है, ठीक है जी। चलो अब हम क्या निकालते हैं, एफ एन एक्स निकालते हैं। कैसे, x की पावर n-1 माइनस कितना जी, तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, x की पावर n-1 अब हम क्या करते हैं गुरुजी, अब इसी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं प्यारे, डिफरेंशियल निकालते हैं। क्या dy ओवर dx क्या है गुरुजी, है ना जी। पहले किसी का भी डिफरेंशियल पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर n-2 1 माइनस एक्स है प्लस x की पावर n इंटू, तो dy ओवर dx क्या है गुरुजी, है ना जी। कितना है गुरुजी dy ओवर dx, कुछ कॉमन ले लें, x की पावर n-2 कॉमन ले लो, है ना जी, है ना जी। यहाँ क्या n-1 और 1 माइनस एक्स,
और माइनस के एक्स। ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जी। और क्या सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कि डी वाई ओवर डी एक्स कितना एक्स की पावर एन माइनस एन माइनस वन तो कॉमन, माइनस एक्स कॉमन, एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है जी। फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की पावर एन माइनस टू कितना एन माइनस वन माइनस के एक्स एन इक्वल टू, तो यहाँ से x की वैल्यू तो जीरो आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई एन माइनस वन अपॉन। इस वैल्यू को तो कंसीडरेशन नहीं करेंगे सवाल में, इसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। हम उसको डिस्कशन करने के लिए पहले प्यारे बच्चे हम क्या करते हैं, है ना जी, पहले इतना तो उतारो यार। धीरे धीरे आपकी दिमाग की बत्ती जलाएगा गुरुजी, अभी टेंशन न लो, 3 दिन आपको लगेंगे चैप्टर में सीखने के लिए। तो 3 लेक्चर में कुछ कुछ बातें आपकी बातों को क्लियर करेगा। कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, तो दूसरी किताब में होमवर्क करते रहो, इसमें मत करो।
ये गुरुजी आइए। तो प्यारे बच्चे, dy ओवर dx कितना था? dy ओवर dx कितना था गुरुजी? x की पावर n माइनस, है ना जी, सॉरी, n माइनस वन माइनस के, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है? x की पावर n माइनस टू और कितना, 0 और माइनस है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत ना है ना। ये सवाल के अंदर आप लिखना चाहो लिख दो गुरुजी, ये टर्म एज इट इज गुरुजी, बाकी अंदर वाई टर्म का डिफरेंशियल, ठीक है। तो डी टू वाई ओवर एट एक्स इक्वल टू किस पे? एन माइनस वन अपॉन एन। वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। वाई इज मैक्सिमम आती है हर सवाल में, मैक्सिमम में। नेगेटिव पॉजिटिव भी आ रही है तो हमें देनी पड़ती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वाई हमारा रखा जाएगा सवाल में। तो क्या था सवाल हमारा गुरुजी? एक्स की पावर कितनी? एन माइनस इंटू, तो कितना? एन माइनस अपॉन एन की पावर एन माइनस वन माइनस एन माइनस अपॉन एन। तो कितना गुरुजी? एन एन माइनस कितना? एन माइनस एन प्लस अपॉन। तो कहते हैं गुरुजी क्या? एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन, एन की पावर एन माइनस वन प्लस वन, ये राजू, ठीक है जी। तो वैल्यू क्या आ गई? एन माइनस वन की पावर कितनी? एन माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन की पावर। अब क्या करते हैं? एफ एन एक्स, है ना जी। एक्स कितना प्यारे? 0, एफ एन एक्स क्या था गुरु? एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन। प्यारे बच्चे ये क्या माइनस आया? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, ठीक है जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, तो वह एम एन कितना आ गुरु जी आपका? एन माइनस वन की पावर एन माइनस अपॉन एन की पावर। आ जाओ गुरु जी। तो बिल्कुल साहब मजेदार खेल है गुरु जी। तो एन की पावर कितनी? एन माइनस वन अपॉन एन की पावर कितनी? अपॉन एन की पावर, ठीक है जी। तो लिमिट है एन टेनिंग टू इन्फिनिटी, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन की पावर, है ना जी, इनटू वन माइनस वन अपॉन एन की पावर कितनी? वन अपॉन इनफाइनाइट। ये कितना? ई की पावर माइनस वन। ये कितना? वन माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट की पावर। तो वन अपॉन इनफाइनाइट कितना? गिवन सीक्वेंस हमारा क्या हुआ? यूनिफॉर्मली। तो जी लड्डू हैं, खाए जाओ, आनंद की अनुमति होगी सवाल करने के बाद।
प्लस ए अपॉन एन की पावर एन होती है ई की पावर ए, तो ई की पावर -1 हुई है। 1/0 में किसी भी चीज की गुणा करोगे, है ना जी, तो वो सारी वैल्यू को क्या कर दिया उसने, 0 बना दिया। तो कल ये आपकी पूर्ण रूप से थोड़ी थोड़ी बातें और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है जी। तो कल के बाद आपको मंडे या ट्यूसडे में तब होमवर्क आपको इसको मिलेगा, तब ये दोबारा सवाल आपको दिखाई देंगे कि थोड़ा सा अंतर है, बाकी सवाल जो कहते हो आपकी बात चलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे अभी हम आपको फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं, अभी आगे सवाल की तरफ मत देखो, है ना जी। अपना पुराना कामों को निपटाओ। धन्यवाद गुरु जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल ले हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।